दोस्तों सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल करेंगे आज हम लोग। शॉर्ट नोट्स हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री के, जिसके अंदर सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे एसएससी हो रेलवे हो, उस लिहाज से। तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के अंदर हम सबसे पहले जो टॉपिक करेंगे वो है इन सेंटर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन सेंटर होता क्या है। ठीक है, तो इन सेंटर क्या होता है कि जो जितने भी एंगल बाइसेक्टर होते हैं ट्रायंगल के अंदर कितने हो सकते हैं, तीन। एक इसका, एक इसका और एक इसका। एंगल बाइसेक्टर जब तीनों जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं जाकर के, वो पॉइंट जो होता है वो इन सेंटर होता है। आई के नाम से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलाने से बनता है एंगल बाइसेक्टर। एक और क्या खास बात होती है इसकी कि यहाँ से जो है जिस पॉइंट के ऊपर ये मिला है वहाँ से तीनों जो साइड हैं, जैसे एक तो ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, इनकी जो दूरी है वो बराबर होती है, जिसको हम लोग आर से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन कई बार पहले पूछा भी गया है कि इन सेंटर जो होता है उसकी दूरी बराबर होती है तीनों वर्टेक्स से, तीनों साइड से। इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है पहले। या ऐसे पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा सेंटर होता है जिसकी तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है। इन सेंटर दे देंगे, एक्स सेंटर दे देंगे, सर्कम सेंटर दे देंगे, इस प्रकार से। तो ये कौन सा होता है, इन सेंटर। ठीक है, अब जब बराबर दूरी पर है, 90 डिग्री पर भी काट रहा है, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से, जो कि इसको टच करता हो जाएगा। यानी एंगल बाइसेक्टर को सेंटर मान करके, सॉरी, एंगल बाइसेक्टर के जो मीटिंग पॉइंट हैं उनको सेंटर मान करके हम लोग एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है जो तीनों साइड को टच करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा इनर सर्कल बोल सकते हैं हम लोग इसको, जिसकी रेडियस होती है आर। एक बेसिकली यूज जो होती है चीज़ हम लोग काफ़ी बार पढ़ते हैं, आर इज इक्वल टू डेल अपॉन एस होता है, जिसमें डेल क्या होता है, एरिया होता है ट्रायंगल का, एस होता है सेमी पेरीमीटर। इन पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड है उनका सम, तो उसका आधा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है सेमी पेरीमीटर। तो आर जो होती है वो डेल अपॉन एस होती है, बेसिक सी चीज़ है ये। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी होती है, वो क्या होती है देखते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है इस प्रकार से कि जैसे कि ये ए है, बी सी डी, हमने माना कि ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है कि ए बी बटा ए सी बराबर होता है बी डी बटा डी सी के। ठीक है, यानी ये साइड और ये साइड का जो रेशियो है उसी रेशियो में ये बी डी और डी सी डिवाइड होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, जैसे कि ये साइड ए है और ये बी है, तो इस साइड का रेशियो जो बी डी टू डी सी रहेगा वो ए बात बी रहेगा। समझ गए। इसके ऊपर ऐसे लगभग अगर टीसीएस पैटर्न भी देखें तो हर पेपर में एक क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन पूछता ही आ रहा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर। ठीक है, अब एक दो चीज़ें और देखते हैं इसके अंदर, सेम चीज़ के अंदर ही। जैसे ये आ गया आपका ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया आपका। ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये आई है। ठीक है, ये सी के सामने साइड सी है, बी के सामने साइड बी है, ए के सामने साइड ए है। तो यहाँ से एक बनती है थ्योरम और कि अगर आई इन सेंटर है, ठीक है, इफ आई इज इन सेंटर, देन तो क्या होगा
कि ए आई टू द आई डी जो होगा वो हमारा होगा बी प्लस सी बाई ए। क्या कहा है मैंने इसके अंदर, आप लोग ध्यान से सुनिए। इसके अंदर देखिए, मैंने कहा जी ए आई बटे में आई डी, ये डी पॉइंट था हमारा। ए आई बटे आई डी जो होगा वो बी प्लस सी बटे ए होगा, यानी जो पास वाली जो दोनों साइड है उनका सम बटे सामने वाली साइड। ठीक है, तो क्या हो गया कि ए आई टू द आई डी, ए आई टू द आई डी जो होगा वो बी प्लस सी बाई ए होगा। दोबारा से बता देता हूँ इस तरह को मैं। ठीक है, ए बी सी डी ये आई। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आई। तो ये होगा कि ये सी है, ये बी है, ये ए है पूरी साइड। ठीक है, तो ये होगा कि ए आई टू द आई डी इज इक्वल टू बी प्लस सी बटा ए, यानी इसकी ये पॉइंट बटे ये, जहाँ से इन सेंटर इस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो ए आई टू द आई डी इज इक्वल टू बी प्लस सी बटे ए सामने वाली साइड। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, या शायद पूछा भी ना गया हो, लेकिन पूछे जाने की बहुत संभावना है क्योंकि अच्छा टॉपिक है। अब अगला देखते हैं, वो है हमारा लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कई बार लेंथ पूछ सकता है आपसे, एक दो बार पूछी भी है। जैसे कि मैं कहूँ कि ये आ गया एंगल बाइसेक्टर, आपको इतना दे देगा वो। अब इस पर दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक, क्या जब आपको ये पूरा एंगल दे देगा वो। ठीक है, जैसे ये कह देगा कि पूरा जो एंगल है ये थीटा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है चूँकि, तो ये कितने कितने हो जाएंगे, थीटा बाई 2, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। और दो साइड दे देगा, बी के सामने वाली साइड दे देगा और सी के सामने वाली साइड दे देगा। पूछ लेगा एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताओ। तो मुश्किल काम नहीं है, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर के लिए। वो ये रहेगा, जैसे कि ए डी है एंगल बाइसेक्टर, वो क्या रहेगा, वो रहेगा बी सी साइन थीटा बटे में बी प्लस सी साइन थीटा बाई 2। इसको कोर्स में भी आता है कई बार इक्वेशन, मतलब कुछ लोग कोर्स में भी पढ़ाते हैं इसको, लेकिन इतना कोई वो नहीं है फ़र्क। आप लोग ध्यान से देखिए, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, आपको ये दोनों साइड और एक एंगल दे देगा। जैसे कि मैं कहूँ ये 60 डिग्री एंगल दे दिया, और ये 4 साइड दे दी बी की जगह, और ये 5 दे दी, तो मैं कहूँगा 4 5 20 साइन 60 बटे 4 5 9 साइन 30, यानी बी सी साइन थीटा बटे बी प्लस सी साइन थीटा बाई 2। ये इस तरह से क्वेश्चन एक बार शायद आया हुआ है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन और, जो पिछले 2018 जो सीजीएल था उसके मेंस के अंदर आया था क्वेश्चन, वो देखते हैं कि वो किस प्रकार का था। ए बी सी डी, उसमें भी सब मेंशन किया गया था कि ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या किया गया था कि आपको ए बी दी गई थी, आपको बी सी भी दी गई थी, सॉरी आपको ए बी दी गई थी, आपको ए सी दी गई थी, और आपको ये साइड जो है बी डी और डी सी ए भी दी गई थी। तो इसको हम लोग ये मान लेते हैं कि ए सीधे ए बी बी सी ये मानते हैं साइड। ठीक है, ए भी दे दी थी आपको, ए सी दे दी थी, बी डी और डी सी ये भी दी हुई थी, ये भी गिवन थी, ये भी गिवन थी। इसके लिए फॉर्मूला क्या रह जाएगा फिर आपका, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा जो ए डी की स्क्वायर होगी ना हमारी, वो क्या होगी, ए बी इंटू ए सी माइनस में बी डी इंटू डी सी। ठीक है, बी डी इंटू डी सी क्या बन गई, दोबारा देखिए आप लोग,
कि ए बी इंटू ए सी, जो इधर वाली दोनों साइडें हैं, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, बी डी इंटू डी सी, जो नीचे वाली जो दोनों साइडें हैं उनका गुणा, बराबर वाली दोनों साइडों का गुणा, माइनस में नीचे वाली दोनों भागों का गुणा, ठीक है, ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी। काफ़ी लोग जो होते हैं, जो नया नया ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये दो बराबर भागों में नहीं बांटता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक, जैसे मैं आपको कहूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर आप लोग जो मुझे बता सकते हैं कि इन सेंटर कहाँ होता है या आर क्या होती है। तो क्या होता है, जैसे कि मैं इसको मान लूँ पी क्यू आर है, ठीक है, ये हमारी पी, ये बी और ये एच, यानी परपेंडिकुलर बेस और राइट, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है, हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, इसके अंदर भी इस प्रकार से, ठीक है, ये सर्कल हम लोग इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी जो रेडियस रहेगी आर, आर और आर, वो क्या रहेगी कि आर जो रहेगा हमारा वो पी प्लस बी माइनस एच बाई 2 ये रहेगा, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है कि ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच में डिस्टेंस बताओ। आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर यहाँ होता है, इन सेंटर ये हो गया हमारा, तो ये आर है, ये आर है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √2r। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √2r, ठीक है। ठीक है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस रहती है वो √2r रहती है। मैंने आपको ये भी बताया कि ये क्यों रहती है। बात करते हैं अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो तीनों साइड बराबर होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ये तो अपने को पता ही है। जो उसकी मीडियन होती है वही लाइन इन सेंटर से होते हुए भी क्रॉस होती है, ये आपको पता ही होगा। तो जो रेडियस होती है, जो ज्योमेट्री सॉरी ग्रेविटी पॉइंट होता है हमारा, सेंट्रोइड होता है, वो दोनों पथ एक में काटता है, ये आपको पता ही होगा। तो जो नीचे वाला होता है वही हमारी छोटी रेडियस होती है, और ये ऊपर वाली जो बड़ी रेडियस होती है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जो छोटी वाली रेडियस होती है वो यही होती है हमारी। तो हमें इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जो आर जो होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर वो होती है, साइड मान लेते हैं कि तीनों साइड जो है वो ए और ए हैं, तो ये हो जाएगी A/में 2√3 इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर। ये हम लोग स्पेशली जब ट्रायंगल पढ़ेंगे अलग से उसके अंदर भी हमारा आ जाएगा। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है उसके अंदर क्या होती है, A/में 2√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बेसिक आइडेंटिटी और रह गई हमारी, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मतलब वो पूछा भी जाता है, कोई से न कोई से सेंटर के ऊपर पूछा जाता है, तो हो सकता है इसके ऊपर भी पूछ ले। जैसे कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे मिल रहे हैं आई पे। तो एंगल जो BIC जो रहता है वो क्या रहता है, ये पूछा जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो एंगल है ये हमारा ए है, ये रहता है फिर 90 प्लस में A/2, जो एंगल ए है उसका आधा, और उसको 90 में जोड़ दो तो वही रहेगा हमारा ये एंगल BIC, ठीक है। BIC जो एंगल रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका, BIC जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 90 + A/2। अब दो तीन जो है एडवांस आइडेंटिटी है जो आज तक पूछी नहीं गई है, हो सकता है पूछी ना भी जाए, लेकिन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या है वो, जैसे ये मुझे नहीं पता कि कोई और एग्जाम में पूछी गई है नहीं पूछी गई अब तक, ये काफ़ी अच्छी आइडेंटिटी है वैसे, और मुश्किल भी नहीं है।
प्रूफ भी हो सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर चीज़ को प्रूफ करें। हमें मतलब होना चाहिए कि हमें याद होना चाहिए कि पेपर में आए तो हम लोग कर पाएँ। पेपर में आपसे प्रूफ नहीं करवा के देखेगा कोई भी, वो बात अलग है, समझने के लिए ज़रूरी होता है। 1/, में आर जो रहेगा ना, वो रहेगा हमारा 1/, में AD प्लस में 1/, में BE प्लस में 1/, में CF। ये आइडेंटिटी ये बन चुकी है हमारी नई। क्या है ये, दोबारा से देखते हैं हम लोग। AD BE और CF क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और 1/, में R क्या है, इन सेंटर की सर्कम रेडियस, सॉरी ठीक है, सेंटर है जो इन सेंटर की रेडियस है, इनर सर्कल की रेडियस, सॉरी इनर सर्कल की रेडियस रहेगी। तो 1/, में AD प्लस 1/, में BE प्लस 1/, में CF जो तीनों एंगल बाइसेक्टर की लेंथ दे देगा, पूछ देगा आपसे कि जो इनर सर्कल बनता है उसकी रेडियस बताओ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तीनों को डिवाइड कर दो 1 से और वो 1/r के बराबर हो जाएगा। काफ़ी ईजी सी प्रॉपर्टी है। एक और है काफ़ी, ये थोड़ी सी मुश्किल भी बोल सकते हो आप लोग, लेकिन इतनी भी नहीं है, कि जो ट्रायंगल का एरिया रहेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारा r² कोट A/2 प्लस कोट B/2 प्लस में कोट C/2 इसके बराबर रहेगा। ये भी एक एडवांस आइडेंटिटी है कि डेल जो रहेगा वो हमारा r² कोट A/2 प्लस कोट B/2 प्लस कोट C/2 के रहेगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं, इसको r² को हम लोग जब नीचे लेकर के जाएंगे इसके, तो कोट A/2 प्लस कोट B/2 प्लस कोट C/2 की हो जाएगा डेल/r²। और आपको पता है डेल, ये हमने आपको पहले बताया था कि r = डेल/s होता है ना। तो डेल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, RS लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह। तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ लिया, इसको डेल की जगह मैंने लिखा RS/में r² बराबर हो गया मेरा कोट A/2 प्लस में कोट B/2 प्लस में कोट C/2। ठीक है, ये चीज़ आ गई, समझ में आ रहा होगा आपको कि ये चीज़ हमने अभी निकाली है। तो यहाँ से R कट गया हमारा, ठीक है, एक R कट गया, एक R रह गया। तो यहाँ से एक नई आइडेंटिटी जो हमारी निकल करके आई, वो क्या आई कि कोट A/2 प्लस कोट B/2 प्लस कोट C/2 जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, अब वो हमारी बराबर हो जाएगी, ऊपर क्या बचा था एक हमारा S और नीचे R, इसके बराबर। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको तीनों एंगल दे दें ABC, ठीक है, और सेमी पैरामीटर दे दे, रेडियस पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है आपसे सर्कल की, या फिर रेडियस दे दे, सेमी पैरामीटर पूछ ले, या तीनों एंगल का सम बताओ, ऐसा पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो ये थे हमारे शॉर्ट नोट्स, जिसके अंदर इन सेंटर के अंदर हमने पढ़ लिया है कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सेंट्रॉइड रहेगा, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी आइडेंटिटी रहेगी हमारा, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, बाय।